हरियाणा की आदमपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर पिछले 5.5 दशकों से ज़्यादा समय से एक परिवार का कब्जा रहा है और वो परिवार है भजन लाल का। हरियाणा में 3 लाल प्रसिद्ध माने जाते हैं राजनीति में, देवी लाल, बंसी लाल और भजन लाल। आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से भजन लाल का परिवार आया और आदमपुर की ये उनकी दुकान थी, आढ़त की दुकान थी। यहाँ पर 2 दुकानों को मिलाकर एक दुकान बनाई गई है और यहीं पे से भजन लाल ने अपना आढ़त का काम शुरू किया अनाज का। और उसके बाद 1968 में पहली बार वो उपचुनाव में इस विधानसभा से विजयी हुए और तब से लेकर यानी 1968 से लेकर आज 2024 तक इस विधानसभा पर भजन लाल और उनके परिवार का कब्जा है। आप सामने देखिए, दिखाएंगे हम आपको कि ये आढ़त मार्केट है और यहीं पर भजन लाल ने अपना कारोबार शुरू किया था, जिसके बाद वो हरियाणा की मुख्यमंत्री पद पर भी काफ़ी समय तक रहे। और अब इस विधानसभा पर पहले उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई जीतते रहे, फिर उनकी पत्नी और अब भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई पिछला चुनाव जीते थे। इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं यहीं से और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर चंद्र प्रकाश हैं, जो कि ब्यूरोक्रेट रहे और अब इस्तीफा देने के बाद यानी रिटायर होने के बाद वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में है। तो हम आपको आदमपुर से आपका चुनाव दिखाएंगे कि यहाँ पर कौन सी पार्टी मजबूत है। और हालांकि इतिहास रहा है भजन लाल के परिवार पर, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस बार आखिर यहाँ से कौन जीत रहा है। आगे चलकर हम बात करते हैं कुछ आढ़तियों से, यहाँ किसानों से और लोगों से, जो व्यापारी आए हैं किसान यहाँ पे, बताते हैं कि आपको यहाँ पर किस तरह का राजनीति, किस तरह की कौन किस पर भारी है। चौधरी भजनलाल जी एक व्यापारी थे, आदमपुर की मंडी से यहाँ से अपना व्यापार शुरू करके राजनीति की थी उन्होंने। फिर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये चौधरी भजनलाल जी की देन है सारी। ये पूरा मार्केट ये जो है ये शेड है और जो अनेकों पूरी जो भी कोई ईंट यहाँ पर लगी है उस पर चौधरी भजनलाल जी का नाम लिखा हुआ है। ये सब कौन क्या क्या अनाज? ये अनाज है, गुआर है, कोई सरसम है, सरसों है, ये गुआर है। हाँ। हाँ, यहाँ की सभी दीवारों पे चौधरी भजनलाल जी का नाम है। तभी तो भजनलाल जी और आदमपुर एक ही चीज है, दोनों पारिवारिक सदस्य की तरह रहते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि आदमपुर से अब बीजेपी से उनका परिवार लड़ रहा है, उनके पोते भव्य बिश्नोई, तो इस बार कैसा माहौल है उनका? क्या माहौल तो बढ़िया, सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है यहाँ। अच्छा, मार्जिन कितना हो, 30 हो, 40 हो, 45 हो, और चुनाव तो चौधरी भजनलाल जी परिवार जीतेंगे यहाँ से। इस बार बीजेपी की तरफ से बहुत ढेर सारे बागी खड़े हो गए हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि नुकसान भी हो सकता है। नहीं, कोई नुकसान नहीं। हरियाणा के अंदर तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी और दूसरी बार नायब श्रेणी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और देश में मोदी जी का राज चल रहा है, बहुत बढ़िया, देश खुश है। क्या कहना है कि कौन बीजेपी की सरकार बनेगी? भजन लाल का परिवार फिर से जीतेगा? भजन लाल का परिवार बहुत ज्यादा वोटों में जीतेगा, मुकाबला ही नहीं है। हाँ, मुकाबला ही नहीं। क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा ही है, मुकाबला ही नहीं है। आदमपुर में तो भजन लाल जी का ही परिवार जीतता है, यहाँ पे और कोई तो जीत नहीं पाया पिछले 56 सालों से। तो इस बार क्या लगता है आपको? अब की बार तो इन्हीं का रुझान है जी, कांग्रेस वालों की टिकट सही ना बंटने से। कांग्रेस ने सही कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। हाँ, क्लियर आएंगे। ये जो मार्केट है, हाँ, कितने दिनों से है और क्या क्या यहाँ पर? सदा ऐसे ये पूरा साल आता है जी, ग्वार, सरसों, जो भी जिन्स जितना भी है आदमपुर मंडी में पूरा माल आता है। यहाँ की ये एशिया की मंडी में बोली जाती है इसको। आदमपुर मंडी में ग्वार और नरमे के लिए तो एक मानी मंडी है। सरकार का जो एमएसपी रेट है उसी पे मिलता है या कम मिलता है? बोली ओपन बोली होती है यहाँ ओपन बोली माल बिकता है। कोई सरकार के एमएसपी का ऊपर भी बिक जाए, नीचे ही रह जाए। वो तो एक में नहीं खरीद थी सरकार की, तो कर ली उसने खरीद। तो इनका कहने का मतलब ये है, जो महीने लेते हैं ना राउंड में, जिस तरह नरमा चलेगा तो वो लेता है। अब तो गिला आ रहा है, सूखने के बाद वो लेते हैं 1 महीने के लिए, बस फिर बंद हो जाते हैं। ग्वार गवर्नमेंट नहीं लेती है। जिस तरह सरसों का भाव 5675 रुपए था, अब बीच में 5300-5400 होगी। अब तो गवर्नमेंट ने रात से 20% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से इनका मार्केट बढ़ गया। आज जो 6400 कर दिया, 6300 कर दिया, वरना इनका सरसों 53-54 में चल रहा था।
गवर्नमेंट अब यहाँ पे माल खरीदते हैं, फिर उसके बाद कहाँ जाता है? ये फैक्ट्रियों में जाता है, यहीं लोकल जाता है जी। यहीं लोगों अपना फैक्ट्री उद्योग लगा रखा है इन्होंने, छोटा मोटा जो भी है वहीं जाता है जी। ग्वार तो कभी एमएसपी है ही नहीं गवर्नमेंट का तो सरसों है, बाकी जिन्स पे सब है। तो यहाँ पर मतलब मार्केट अच्छी तरीके से काम कर रही है, वो सब तरीका से बढ़िया है जी, कोई गलत नहीं है यहाँ पर। मंडी में स्टाफ भी बढ़िया है, काम भी साफ सुथरा काम होता है, किसान जो आता है वो खुश होके जाता है। भाई मंदी तेजी तो एक अलग चीज होता है किसान का, पर वैसी कोई बात नहीं है भी काम गलत होता है, काम बिल्कुल राइट हैंड से होता है। आदमपुर के सारंगपुरा गांव में, और जहां पर आप देखिए कि ये ऐसा टावर, आमतौर पर ऐसा टावर दिखता नहीं, ये पक्षियों के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर 2500 पक्षी इस टावर में रहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कबूतर रह रहे हैं, यहाँ पर तोते भी हैं, ग्रीन पैरेट, और इनके लिए यहाँ पे दाना पानी की भी व्यवस्था है। तो ये आमतौर पर शहरों में तो बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, गांव में ये सारंगपुर गांव है, यहाँ पे बना हुआ है टावर। कुछ लोग हैं यहाँ पर गांव के, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की सरकार है, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहती है, काफी विकास होता है, दोनों तरफ एक जैसे काम होते हैं। हवाई जहाज के अंदर डबल इंजन होता है, एक इंजन फेल हो जाता है, देखो उसका क्या हालात होता है। उसी तरह यहाँ तो दोनों इंजन फेल हो गए थे, वो खट्टर भाग गया यहाँ से छोड़ के बीच में। और मोदी का तो समझो ही मत, उसने तो 3 काले ऐसे कानून ला करके हमारे किसानों पे इतना बड़ा जुल्म ढाया था, क्या हम भूले थोड़ी है। लेकिन वापस तो ले लिए गए। वापस तो ले लिए सर, लेकिन हमें एमएसपी हम मांग रहे थे, वो हमें कहाँ दिए, बड़ी मुश्किल से वापस लिए थे। हम 2 साल तक वहां पड़े रहे भाई, और जो सरकार थी पहले उससे तो ज्यादा एमएसपी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है सर, क्या मिल रहा है। यहाँ हमें 8 कुंटल सरसों अगर हम बाजार में ले जाते हैं और उसमें से 1 मन बच गया, कहते हैं अपनी 1 मन वापिस उठा लो, क्यों ले जाए हम वापिस, कहाँ मिल रहा है सर। क्या लगता है आपको, ये सही कह रहे हैं? देखो सर, अभी तो कुछ नहीं बता सकते, अभी नॉमिनेशन ही हुए हैं। अच्छा। 20 तारीख के बाद इलेक्शन उठेगा, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे सर। अभी तो कोई मना रहा है किसी को रूठे को, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन दोनों तरफ से बागी उम्मीदवार भी मैदान में है, तो बागी नुकसान तो है जी, बागी का नुकसान तो है। तो ऐसे में क्या छोटी पार्टियां ज्यादा प्रभावशाली रहेंगी, थोड़ा थोड़ा सीट जीत हाँ, के? वो तो है ही सर, उनका प्रभाव तो आएगा कुछ तो। उनके समर्थन से ही सरकार बनेगी। हाँ जी, निर्दलीयों का वर्चस्व रहेगा, ऐसी बात तो नहीं है सर। पर हमारे आदमपुर हलके में जहाँ तक है, भव्य बिश्नोई जीतेंगे, बीजेपी का। यहाँ पर तो 56 सालों से हाँ जी, हाँ जी, उनके परिवार नहीं, कुलदीप परिवार ही रहेगा सर। भव्य के अच्छी है, गांव में भी अच्छी पकड़ है, आदमपुर हलके में भी अच्छी पकड़ है, काम भी हुआ है जी। आदमपुर हलके में काम 800 करोड़ के करीब लगे हैं। अच्छा। हाँ जी, विकास काम हुए। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को क्या ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे जीते सीट? और आदमपुर में तो 56 साल हो गया। आदमपुर में 56 का 66 हो जाएगा, पता नहीं। हाँ। आगे अब आएगी कांग्रेस। कांग्रेस आगे हाँ, आएगी। दाप गए जी, बीजेपी से दाप गए। 10 साल दे दिया उनको, 10 साल में कुछ किया, उनसे दाप गए कांग्रेस का। मतलब आप कह रहे हैं कि अब कांग्रेस आने हाँ, वाली है। कांग्रेस आएगी, आदमपुर में तो नहीं आएगी। लेकिन कांग्रेस में पता नहीं हुड्डा जी सीएम बनेंगे कि शैलजा बनेंगे? अच्छा था हुड्डा बन जाए, अनुभवी है, जानकार है। नहीं तो नहीं होता है जी, हुड्डा बन जाए सही होगा। तो सर, यहाँ पे अगर बीजेपी फिर से जीतती है तो आपको क्या लगता है, सैनी जी ही मुख्यमंत्री होंगे कि कोई और नया मुख्यमंत्री? आशा तो सैनी जी की है जी, बाकी केंद्र नेतृत्व करेगा वो ही बनेंगे बीजेपी में। सैनी साहब? हाँ जी, हाँ जी, नहीं सेंटर से ही आएंगे सर। मतलब खट्टर साहब से अच्छे हैं सैनी? हाँ, बहुत ठंडे दिल के हैं, सील स्वभाव के हैं जी, अच्छे हैं। खट्टर साहब अच्छे नहीं थे? नहीं, अच्छे ही हैं जी खट्टर साहब भी। खट्टर को भी हम गलत क्यों बताएं, उनका भी शासन अच्छा ही रहा सर, गरीबों के बच्चे। आपको क्या लगता है खट्टर साहब कैसे थे, क्यों बदला गया उनको? एक बहन उनके पास गई थी, सर मेरे को गरीब का प्लॉट दे दो। उसने कहा था मैं तेरे को चांद पे प्लॉट दूंगा। ये हालात है, बोलते हैं, ये बोलने की भाषा थी सर उनकी। और किसानों को क्या नहीं बोला इन्होंने, आतंकवादी बोला, रोड खुदवा दिए। हम जा रहे थे दिल्ली को, रोडों में इतनी इतनी लंबी कीलें ठुकवा दी थी इन्होंने। अब ये गांव में घुसे, ये तो एक भव्य बिश्नोई है, हमारे समाज का रह गया। इसी वजह से ये जीत रहा है जी, भजन लाल की वजह। बीजेपी का यहाँ कोई वोट नहीं है, हम बीजेपी के नहीं है, हम भव्य बिश्नोई के पीछे हैं। और इस बार शायद हमें लग रहा है कि इस बार भी भव्य बिश्नोई को जो है आसानी से जीत मिलने वाली यहाँ नहीं है। हम बिल्कुल लगे हुए हैं, चौधरी भजन लाल जी के जो काम किए हुए ना, उनको हम आज याद करते हैं। उसी वजह से भव्य बिश्नोई जीतेगा, ना कि यहाँ कह रहे हैं हमने 800 करोड़ लगाए हैं। सर आपने मंडी आदमपुर का हालात जाके देखिए, खाली पैदल नहीं चल सकते आप मंडी आदमपुर में। ये हालात देखिए, ये मैदान भव्य बिश्नोई ने, भव्य के पिताजी ने जब 19 का चुनाव हुआ था ना, तब इस मैदान को गोद लिया था। इसकी हालात देखिए आप। अब जाके ये दीवार ग्राम पंचायत से निकल रही है। भव्य कह रहे हैं हम लगा रहे हैं यहाँ पैसा, लेकिन हम तो क्या करें, हम तो चौधरी जी के चेले रह गए, भजन लाल जी के।
उनको देख करके वोट देते हैं। काम इन्होंने कुछ नहीं किया। काम उन्हीं 10 लोगों के किए हैं इस गांव में, जिनके पहले चौधरी बनलाल जी ने जिन 10 घरों को नौकरी लगाई थी, उन्हीं 10 लोगों के खाड़ अभी बनाए हैं, किसी का रास्ता बनाया है। आम आदमी का यहाँ कुछ भी नहीं किया गया। अभी 4 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे, हाँ जी, पहले तो बीजेपी सारी सीटें जीतती थी, 10 की 10। इस बार 5 ही सीट जीत पाई। क्या ऐसा ही चुनाव नतीजा दिख रहा है इस बार? इसी तरह का नतीजा, इससे ज्यादा बढ़कर कांग्रेस की सीटें आएंगी। ये तो थोड़ा सा सीट बांटने में इनमें जो कांग्रेस पार्टी है ना, मतलब कांग्रेस पार्टी में गलती हुई है टिकट बांटने। हाँ, टिकट बांटने में गलती हुई है, थोड़ी गुटबाजी की शिकार हुई है। तो फिर कैसे जीतेगी कांग्रेस? इस बार गुटबाजी नहीं है। इस बार हुड्डा साहब ने जो टिकटों का वितरण किया है, बड़ा अच्छा, बड़ा सोच समझ के किया है। और जहां तक बागियों की बात अभी आप पूछ रहे थे, बागियों को हुड्डा साहब मना रहे हैं और मान जाएंगे। हुड्डा साहब की बात मानते हैं सभी। आदमपुर से कोई बागी नहीं हुआ, देख लो। 44 उम्मीदवार थे टिकट के दावेदार, और टिकट 44 को नहीं मिला, किसी तीसरे को दे दिया, फिर भी कोई बागी नहीं है। सब उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये आदमपुर का सारंगपुर गांव, जहां पर लोग कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई फिर से एक बार यहां पर अच्छे अंतर से जीत सकते हैं। चुनाव में आपको बताएंगे कि सिरसा में किस तरह से चुनाव का करवट बैठेगा। और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, पार्क में बैठे हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर राजनीति का रुख किस कदर बैठ रहा है। वैसे तो ये नाराज दिख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरह से बागी लोग और दल बदल हो रही है, वैसे तो नाराज है, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या माहौल है यहाँ पे और क्या होने वाला है। अंकल, सिरसा में आपको क्या लगता है? सिरसा में कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी बिल्कुल। लेकिन सिरसा में तो कहते हैं कि हरियाणा में भी जीतेगी। वो कहने को क्या, लोग तो बहुत कुछ कह देते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा का मेन ऑफिस भी है, और यहाँ पर चुनाव के पहले वो जो मुखिया हैं, डेरा सच्चा सौदा का जो पहले होना था वो होली अब नहीं होता है। डेरा उनका ज्यादा प्रभाव नहीं सिरसा में अब नहीं है। कांग्रेस जीतेगी, हरियाणा में भी कांग्रेस जीतेगी। हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। ये पिछले 10 साल से तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, और केंद्र में फिर क्या हो गया, जैसे उनका कोई पट्टा थोड़े लिखा हुआ है। 10 साल के हो गए तो कांग्रेस में वैसे कितने बागी जो है 43 बागी क्या बागी क्या करेगा? बड़ी बड़ी डिंगे मारती है यहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें चलेगी। अरे फ्लाइटें अंतर्राष्ट्रीय जगह जगह से फ्लाइटें चला दो, क्या होगा? बीजेपी वाले काम कर रहे हैं। बीजेपी वालों ने बहुत काम किया है, बहुत किया है, इतना किया है जिसकी कोई हद नहीं। धारा 370 कभी नहीं जानी थी, आज ये गई है। इसलिए बीजेपी ने ये काम बहुत अच्छा किया है। लेकिन हम तो ये कहते हैं, ये बुजुर्ग बैठते हैं, इतने बुजुर्ग बैठे हैं, सैकड़ों लेडीज बैठी थी आपके आने से पहले। लेकिन इस पार्क का हमने बहुत लोगों को, मैं डीसी तक का कह आया हूँ परसों, लेकिन आज तक कोई काटने नहीं आया, ढेर पड़े हैं। ये क्यों नहीं? ये बीजेपी का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है। कोई नहीं देता, कोई नहीं करता। नहीं, पिछले 10 साल में हरियाणा में बीजेपी का राज रहा, उससे खुश हैं या? ऐसा है, बगैर सिफारिश के, बगैर किसी लीड के बच्चों को नौकरी मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कहीं को वाले। हरियाणा के अंदर मेरिट बेस पे ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अंकल, ये सरकार ने नौकरियां दी हैं या मतलब प्राइवेट नौकरियां? कहाँ पे? सरकारी नौकरियां अभी लगे हैं। टीचर काफी संख्या में लगे हैं, और बिना पैसे के, बिना कोई सिफारिश के गरीब घरों के बच्चे लगे हैं, जो जिनको आस ही नहीं थी। यस, बिना पैसे, बिना खर्ची, बिना पर्ची, जो इस राज्य में ही मिले नौकरियां। पहले हमें सिफारिश के बगैर नहीं मिलती थी, मैं बताऊं। पैसों से मिलती। हाँ, पैसे से मिलती थी, बिल्कुल जी। बात यह है, पहले जो है पैसा देना पड़ता था और लिस्ट बनानी पड़ती थी। अब जो है सीनियरिटी वाइज होगा, जिसके नंबर अच्छे होंगे वो सिलेक्ट होगा, जिसके नंबर नहीं है, चाहे वो किसी का लड़का है, वो पास नहीं होगा, वो लगा भी नहीं है। आज गांव के लोग इतनी बढ़ाई करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। जिनका एक भी लड़का नहीं लगा हुआ था, उनका पहले लगा है। जिसका बाप नहीं लगा था, उसका पहले लगा है। जिसका भाई और बहन नहीं लगे हुए थे, उनका पहला लगा है। ये इन्होंने राज में ये एक बहुत बढ़िया की है। और दूसरा ये है कानून व्यवस्था।
कानून व्यवस्था तो हमारे ऊपर भी डिपेंड करती है। हम अगर कानून को मानते हैं तो कानून हमारे लिए अच्छा है, हम नहीं मानेंगे, किसी को टोकेंगे तो वो कहेगा तू क्या है। तो मोदी जी की सरकार केंद्र में और बीजेपी की सरकार हरियाणा में डबल इंजन बढ़िया है, कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये तो बात मानेंगे है, मैं नहीं कह रहा, मेरा दिल कहता है कि। और अब पता है इसलिए पढ़ रहे हैं हम, मैट्रिक पास कोनी नहीं एमएलए गणखरे से, मैं एमए कर रहा हूँ। एमए इस टाइम 83 साल का आदमी एमए, भाई ताकि ये बच्चे जो सुनते हैं ना, ये सुनते रहे कि ये बुढ़ा पढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को जब जाके कहते हैं ना और पेपर देते हैं, उस दिन बड़े खुश होते हैं। ताऊ क्या लिखेगा? मगर सब कुछ लिख दूंगा। कांग्रेस ने कोई वोट ही कौन देगा नहीं जी, पीछे क्या है। 500 सीटें कांग्रेस को नहीं मिलेगी जी, 500 सीटें कांग्रेस को नहीं मिलेंगी ये। हाँ, इनका लोकदल को और गठजोड़ में जाएंगी सीटें। ये तो पहले से भी इतिहास यही है, कांग्रेस को ये सीटें कभी नहीं मिली। पिछली बार भी इनका जो था वो हार गया था। हरियाणा में इस बार छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, आपकी आम आदमी पार्टी भी है, केजरीवाल भी आम आदमी का तो कुछ नहीं है जी, हाँ जीरो है। आम आदमी का तो कोई नाम नहीं है। जेल काट के आ रहे हैं, पैसे खा के जा रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री का ये काम है, बेईमान है, बेईमान आदमी का। कोई होल्डर नहीं है। केजरीवाल जैसे आदमियों का कोई। ये बीजेपी और इनेलो का क्या लगता है आपको? ये यहाँ की सीटें तो ले जाएंगे जी, 3 सीट कम से कम ले जाएंगे। अच्छा है साहब, तालमेल है तीनों का। जेजेपी नहीं, ये कांडा निर्दलीय जो है और बिल्लू इन लो, ये ले जाएंगे, उसमें कोई सवाल जीतेंगे। अच्छा ये अच्छा। कांडा तो पहले बीजेपी के साथ था, इस नहीं, अब उनका गठबंधन हो गया, बीजेपी के ने टिकट ना देने की वजह से वो उधर चला गया। ये आपको क्या लगता है जो ये बागी दोनों की तरफ खड़े हुए हैं, उसका कोई असर दिखेगा पार्टी में? दिखेगा जी। जैसे कांग्रेस के अंदर मेहते को टिकट नहीं दी, वो बागी हुए खड़े है। इस तरह के चलता है जी, वो तो नाराज है, वो तो वोट कम ही देगा, ऐसी बात है। अब की बार भी चुनाव वैसे ही हैं जो रोज होते हैं। अब की बार जो बनेगा वो अपना विकास करके चला जाएगा। यहाँ तो कोई विकास करता नहीं, ना कोई शहर का करता है, ना कोई पार्क का करता है। कमेटियां जो है अपने हिसाब से टेंडर दे के पैसे एमबीआर वो करके हजम चल जाते हैं। लेकिन हम एक उम्मीद जरूर रखते हैं कि जो मतलब शासक हो या जो हमारा एमएलए या जो भी बने, वो मतलब कठोर होना चाहिए, बंसीलाल की तरह। ये नहीं भी छूट हो, हर एम्प्लॉयज को यहाँ छूट दे रखी है। जो पीछे वाली सरकार थी ना, चाहे बढ़िया थी, आप नहीं खाती थी, लेकिन इसका ब्यूरोक्रेसी पर कोई कंट्रोल नहीं था। तो हम चाहते हैं भी ऐसा आदमी बने जो ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल करे, ताकि यहाँ की करप्शन कुछ कम हो जाए। जो करप्शन ब्यूरोक्रेसी पे तो वैसे भी मतलब पॉलिटिकल कंट्रोल बड़ा मुश्किल रहता है। उत्तर प्रदेश में देखिए योगी आदित्यनाथ बड़ी मुश्किल हो रही है चलाने में। वो तो हर जगह प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा बहुत तो रहेगा। देखो थोड़ा बहुत नहीं है, पूरी छूट है। जो टेंडर जो करने वाला आधो आध पहले ही लेके फिर टेंडर देता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा कोई बने, सब अपना विकास पहले करते हैं, तो फिर इसका क्या विकास होगा हरियाणा का? पहले अपना विकास घर का करेंगे वो, तो फिर यहाँ का नंबर तो आते ही आते आएगा। ये बात है। और विकास हो करना चाहे कोई, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हो तो तरक्की तो हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर पर ही है सारा कुछ। आपके हिसाब से नायब सिंह सैनी ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री हैं कि खट्टर जी? नायब सिंह सैनी तो कोई रहे नहीं, इसका तो टाइम भी बहुत थोड़ा है। खट्टर साहब अपने आप में तो सही था, ईमानदार था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं था। जो ना उसकी जो अपना स्टाफ है, जो इंटरनल उसका जो सहयोगी थे मंत्री, किसी पर कंट्रोल नहीं था, सब अपनी मनमानी कर रहे थे। चाहे वो आप ईमानदार रहा होगा, मैं ये तो कोई नहीं सुना कि वो आप ईमानदार नहीं था, लेकिन जो बराबर वाले थे ना, जो ये मंत्री जिन्होंने बांट रखे थे विभाग, सब अपने हिसाब से चल रहे थे। वो किसी को यह नहीं कहता था ये तुम क्या कर रहे हो यार, पार्टी खराब हो रही है या हमारे वोट खराब हो रही है, इतने उसमें कहने की हिम्मत नहीं थी, चाहे आप ईमानदार रहा हो। तो आपके मुताबिक बीजेपी आ सकती है, और बीजेपी को सबसे आएगी तो मैं कौन सा, मैं तो एक मतदाता हूँ, आएगी तो पब्लिक चाहेगी तो जरूर आएगी। अभी तो स्टार्टिंग ही है, 2-3 दिन ये स्पीकर चले थे, अब सारे बंद हो गए हैं। एक बार वो जता रहे हैं, एक दूसरे को जो मनाने में जुटे हुए हैं, भी क्या समीकरण बनता है उस हिसाब से। तो हम सिरसा से आपको बता रहे थे किस तरह का यहाँ माहौल है, और
आपका चुनाव आज यहीं तक है। कल फिर एक दूसरे शहर से आपके साथ आपका चुनाव पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।